हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज के इकोनॉमिक्स के रिवीजन क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इनकम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम क्या होता है? द सम टोटल ऑफ ऑल इनकम अर्न्ड बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर विद इन अ कंट्री। किसी भी देश के अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर द्वारा अर्न किया गया टोटल इनकम होता है, वही नेशनल इनकम कहलाता है। नेशनल इनकम निकालने का फार्मूला है नेशनल इनकम इक्वल टू NNP माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब ये NNP क्या होता है? तो NNP हम लोगों ने कल देखा था, जब GNP में से डिप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो हमें NNP मिलता है। एक की फैक्ट्स है कि जो नेशनल इनकम है इसका कैलकुलेशन कौन करता है? इसका कैलकुलेशन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO करता है, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। और स्टैटिस्टिक्स डे हम लोग कब मनाते हैं? 29 जून को, जो कि PC महालनोबिस जी का जन्मदिन है। अब पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं, तो इसका प्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी जी ने लगाया था। कब? 1868 में। इसमें उन्होंने कितना अनुमान लगाया था? 20 रुपये सालाना। इनकी एक फेमस पुस्तक है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अभी करंट स्टेटस देखा जाए तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम अप्रॉक्स 2.5 लाख सालाना है। किसी भी देश के प्रोग्रेस का मेजर करने का सबसे बेस्ट वे होता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम को हम लोग नेशनल इनकम में टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके पर कैपिटा इनकम फाइंड कर सकते हैं। अब कुछ टर्म्स देख लेते हैं। जैसे एक होता है हिंदू ग्रोथ रेट। ये क्या है? तो ये नेशनल इनकम से रिलेटेड है, जो कि कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है हिंदू ग्रोथ रेट को। अब ये करेंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस क्या है? तो अभी जो करेंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसकी कीमत को करेंट प्राइसेस कहा जाता है। ये जो होता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए लेस एक्यूरेट होता है। जबकि कांस्टेंट प्राइस होता है, इसका प्राइस जो होता है एक कांस्टेंट बेस ईयर से निकाला जाता है। अभी इंडिया का कांस्टेंट बेस ईयर है 2017-18। नेशनल इनकम जो है कांस्टेंट प्राइस पे, वो क्या किसको रिप्रेजेंट करता है? NNP को रिप्रेजेंट करता है। अब नेशनल इनकम निकालने की कुछ विधियां हैं, चलिए सबके बारे में बात करते हैं। पहला है प्रोडक्शन मेथड। तो प्रोडक्शन मेथड से कैसे निकालते हैं? सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। कहने का मतलब जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ सबका सम ऑफ द वैल्यू क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। उसको जब सम कर देंगे तो उससे नेशनल इनकम मिल जाएगा। इसी को तो GDP भी कहते हैं। इसमें हम लोग फाइनल वैल्यू यूज करते हैं ताकि डबल काउंटिंग से बचा जा सके। इसका एक फार्मूला होता है NNP एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू NNP एट मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। क्योंकि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि फैक्टर कॉस्ट जो होता है उसमें केवल प्रोडक्शन का जो लागत है वही शामिल होता है, इसमें टैक्स शामिल नहीं रहते हैं फैक्टर कॉस्ट में। दूसरा मेथड है इनकम मेथड। इसमें क्या किया जाता है कि एड्स इनकम फ्रॉम ऑल सेक्टर, प्राइवेट हो या पब्लिक, सभी से जो इनकम होता है सबको ऐड करके हम लोग नेशनल इनकम फाइंड करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है नेशनल इनकम निकालने का? R प्लस आई प्लस W प्लस P। यहाँ पे R क्या है? R रेंट को शो कर रहा है, I इंटरेस्ट को, W वेजेज को, जो कि P प्रॉफिट को। तीसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, मतलब व्यय विधि। इससे हम लोग नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे? तो इसमें क्या करें? कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट होता है जैसे हम लोगों ने जितना एक्सपोर्ट किया और जितना इंपोर्ट किया दोनों का डिफरेंस जो होता है वही नेट एक्सपोर्ट होता है। चौथा विधि है कंजप्शन मेथड। इसमें क्या किया जाता है? जो हम लोगों ने कंजप्शन किया और साथ ही जो हमारे पास सेविंग है दोनों को ऐड करके नेशनल इनकम फाइंड किया जाता है। जो मोस्टली डेवलप्ड नेशन है उसमें कंजप्शन मेथड का ही यूज किया जाता है। अगला होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। इसमें कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो कैलकुलेट्स वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या कहते हैं? प्राइमरी वैल्यू है, मतलब जो प्रोडक्शन के समय वैल्यू है, इसके बाद जो वैल्यू ऐड होते जाता है उसको ऐड कर करके हम लोग ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम फाइंड करते हैं।
अब कुछ पर्सनल इनकम के टाइप्स हैं, उसको देखते हैं। पहला है मॉनेटरी इनकम, मतलब हम अपने लेबर के बदले जो भी मनी रिसीव करते हैं उसको मॉनेटरी इनकम कहते हैं। दूसरा है डिस्पोजेबल इनकम, इसके बाद हम लोग जो टैक्स पे करते हैं, तो टैक्स पे करने के बाद जो हमारे पास पैसा बच जाता है उसको डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। इसे क्या, दिस इज कंसिडर्ड वाइट मनी, क्योंकि इस पर टैक्स पेड हो चुका है। हम लोगों ने पढ़ा था कि जिस पे टैक्स पेड नहीं किया गया है उसे ब्लैक मनी कहते हैं। अब रियल इनकम क्या होता है, तो इनकम लेफ्ट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग लायबिलिटी डेब्ट फ्रॉम डिस्पोजेबल इनकम। जैसे पहले तो हम लोगों ने मॉनेटरी इनकम, रियल इनकम, मॉनेटरी इनकम कमाया, इसके बाद हम लोगों ने उस पर टैक्स पे किया तो हो गया डिस्पोजेबल इनकम। बचने के बाद जब डिस्पोजेबल इनकम में से हमारे ऊपर जो भी लायबिलिटी हो या कर्जा हो उसको जब पे कर देते हैं तो हमारा रियल इनकम कहलाता है। रियल इनकम डिक्रीजेज एज इन्फ्लेशन इंक्रीजेज, जैसे 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 महंगाई बढ़ता है वैसे हमारा रियल इनकम घटते जाता है। इसका एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए नीतीश है, वो अर्न करता है ₹1,00,000, तो यह क्या हो गया, उसका मॉनेटरी इनकम हो गया 1,00,000। उसके पास डेप्ट है 4,000 का और टैक्स रेट है 30% का। जैसे टैक्स रेट है 30%, उसका मॉनेटरी इनकम था 1,00,000, तो उसमें से 30% वो टैक्स दे देगा, बचेगा 70%। तो 70,000 जो हो जाएगा उसका डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगा। और उसके उसके ऊपर कर्जा कितने था, 4,000 का। यदि वो 70,000 में से 4,000 कर्ज दे देगा तो कितने बचेंगे, 66,000। तो बस आज के लिए इतना ही। ऐसे ही मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स का रिवीजन क्लास लाता रहूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।